हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। माय अनएक्सपेक्टेड वाइफ की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है। ठीक है, तुम्हें अब रोने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी कुछ दिनों से, इस वजह से मैं न्यूज़ नहीं पढ़ पा रही थी। अगर मुझे इस चीज़ के बारे में कोई बताता नहीं तो कभी मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता कि तुम्हारी हालत इस वक्त कैसी है, हेजल उसकी तरफ देखती है और अपने मन में कहती है लड़की बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। ये हमेशा पैशनेट है और अपने काम को लेकर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो लगभग हमेशा मुझे प्रोटेक्ट ही करना चाहती है। इसलिए कभी कभी मेरी भी इच्छा होती है कि मैं उसके लिए कुछ करूँ, ऐसा कुछ जिससे उसकी चीज़ें आसान हो जाए। आना रोते हुए कहती है मैं आज काम से वापस आई और वहाँ पर लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उन्हें काफ़ी ज़्यादा गाली दी। हेजल कहती ठीक है, तुम्हें अपने पेपर वर्क को डर करना होगा एचआर में जाकर, और अगर तुम अपने एग्जाम को खराब करती हो तो पहले इंसान मैं ही होने वाली हूँ जो कि तुम्हें डांटने वाली है। आना कहती ठीक है और ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। हेजल उसकी तरफ देखती है और उसके बाद हमें डायरेक्ट अगले दिन का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हेजल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती डॉक्टर मिगेल कहते हैं क्या तुम डीमन हो? क्या तुम अपनी प्रोफाइल को लो नहीं रख सकती? हम इन सारी चीज़ों को प्राइवेटली भी डील कर सकते हैं। हेजल कहती है आखिर तुम मेरे कॉल का रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो, ना ही तुम मेरे टेक्स्ट का रिस्पॉन्ड कर रहे हो, और आखिर मैं इन सारी चीज़ों को प्राइवेटली कैसे डील कर सकती हूँ? मिगेल कहता है डॉक्टर हेजल, पहले आपको इस तरीके से मुझे डराना बंद करना होगा, वरना मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। इसके बाद में दिखाया जाता है कि वो रूम के अंदर आ जाते हैं। हेजल कहती है पहले मेरी बात सुनो। उस दिन जब मैंने उस पेशेंट को यहाँ पर लाया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उसकी इंजरीज बहुत ज़्यादा ही थी, और आखिर ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है? मतलब इन सारी चीज़ों का कोई तुक ही नहीं बनता कि वो अचानक से डिस्चार्ज होता है और उसे कोई भी चोट नहीं होती है। मिगेल कहता हाँ मुझे भी ये सारी चीज़ें थोड़ी अजीब लग रही है। वो कहता है जब वो पेशेंट यहाँ पर आया था तो मैंने देखा था उसकी हेड इंजरी थी, उसके कई ऑर्गन भी उसके जगह पर नहीं थे, और जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है उसकी 3 बोन्स की वो भी फ्रैक्चर थी। उस रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, इसलिए हम सीटी स्कैन नहीं करवा पाए थे, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को देखकर समझ चुका था कि जो रिपोर्ट वहाँ पर लिखी गई थी वो बिल्कुल सेम नहीं थी जो कि सिस्टम में दी गई थी। यहाँ तक कि वो हैंड राइटिंग भी सेम नहीं थी। हम इस चीज़ को कह सकते थे कि जो सिस्टम में रिपोर्ट बनाई गई थी उसको एडिट किया जा सकता है, लेकिन मेरी हैंड राइटिंग, इस वजह से मैं इन सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा परेशान था, और इस वजह से ही मैं तुम्हारे कॉल्स का आंसर नहीं दे रहा था, और मुझे इन सारी चीज़ों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अगर मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बताता हूँ तो तुम्हें मुझे पर भरोसा भी होगा या फिर नहीं। हेजल कहती है तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी हैंड राइटिंग को और तुम्हारी उस रिपोर्ट को किसी के द्वारा एडिट किया गया है? वो रिपोर्ट देता और कहता हाँ, क्योंकि उस रिपोर्ट में जो हैंड राइटिंग है वो मेरी नहीं है, और मेरी हमेशा से आदत थी कि जब भी मैं इस प्रकार की रिपोर्ट्स को लेता हूँ तो मैं उनकी फ़ोटोज़ अपनी डॉटर या फिर अपनी वाइफ को सेंड कर देता हूँ। जैसा कि तुम उस फोटो में देख रहे हो, जो कि सर्जरी के बाद रिपोर्ट ली गई है और उससे पहले जो ली गई है वो बिल्कुल अलग है। मेरा मतलब जो रिपोर्ट मैंने लिखी थी और जो रिपोर्ट मुझे बाद में मिली वो बिल्कुल अलग थी। हेजल कहती है आखिर तुम इन सारी चीज़ों को प्रूव कैसे कर सकते हो कि ये फ़ोटो बिल्कुल उसी वक्त पर ली गई है? मिगेल कहता है जब हम चैट करते हैं तो वहाँ पर एक टाइम स्टैम्प होता है जिससे हम बता सकते हैं कि ये उसी वक्त की फ़ोटो है। हेजल कहती है डॉक्टर मिगेल क्या आप मुझे वो फ़ोटो भेज सकते हो? वो कहता है हाँ ज़रूर। डॉक्टर हेजल अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कावर्ड नहीं हूँ, मुझे बस इन सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा सस्पिशन हो रहा था। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।